एलएसडीसी और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टूरिज्म और जितने भी मेहमानान बिलखुसूस हमारे जो एक्स काउंसिलर परकचिक हाजी गुलाम अहमद, आप सब ने मेरी इस दावत को लबाइक कहा और आज इतनी एक अजीम एक बेहतरीन एक इवेंट जो कि एक तारीखी व इस माउंटेन जहां नून कुंज जैसा जो सबसे फेमस, इनके ऊपर जो हमारा एक एहसान व कर्ज जो है हम वो कर्ज अदा कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानान हमारे जो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सबका एक बार अस्तह दिल में शुक्रगुजार हूं और इसी के साथ मैं अपनी मुख्तसर वक्त, क्योंकि ठंड बहुत है, कि जितने भी कुछ सजेशन, कुछ अपने सारे ख्यालात और कुछ आप जैसे हाई जो अथॉरिटीज यहाँ पर तशरीफ लाए इनसे मेरा इल्तिजा और गुजारिश है कि ये पहाड़, ये सब कुछ और आने वाली नस्ल नौजवान, ये सब कुछ हमारी कल्चर, ये सारी चीजें महफूज, कोई आपको जबरदस्ती कोई चीज से आपकी कल्चर महफूज नहीं हो सकता। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, जहां पे अभी हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। परसों आज से चंद आई थिंक 15 डेज बिफोर एक सोना मांगचुक जहां 75th एक 6 शेड्यूल जो जहां सेलिब्रेशन वहां हो रहे थे, वहां एक बड़ी ब्यूरोक्रेट उनसे जब गुफ्तगू कर रहा था, वो ब्यूरोक्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम आपको लगता है कि 6 शेड्यूल आने के बाद हमारी ताफुर, हमारी कल्चर, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो सब कुछ सिक्योर है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट जो 75th 6 शेड्यूल सेलिब्रेट कर रहा है वो कह रहा है वहां पे कि बिफोर जहां 95% हमारे यहां शेड्यूल ट्राइब्स था, आज वहां पे गढ़ के 45% पे आ चुका है। तो वहां से हमें समझ में आता है कि 6 शेड्यूल जो भी हो, जब तक हम खुद इंडिविजुअल अपनी कल्चर को तहफ्फुज नहीं दे सकता, कोई प्रोटेक्शन, कोई कानून भी अगर हो तब भी आप अपने आप को नहीं बचा सकता। इसी तरह ये है, ये माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग, ये एक दिन यहाँ पे ये सारी एग्जीबिशन से आप उठ के चले जाए, एक दिन का यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो और इससे आपका सब कुछ महफूज हो, हरगिज नहीं होगा। खुदा ने ये नेमत, इतनी बड़ी बरकत, ये नेमतों से हमें नवाजा है। खुदा की इस नेमतों का हम आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। इन पहाड़ों का हम पर एहसान है। तो कभी ये नेमत हमारे पास होते हुए भी अनफॉर्चुनेट, जहां पर अमेरिका नोट अगर इंडिया से नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से यहां लोग आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, करोड़ों लाखों रुपीस खर्चा करके यहां पे आते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है हमारे आगोश में ये नेमत होते हुए भी हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि हम भी इसको एक्सप्लोर करें, हम भी यहां पर चढ़े। मेरी गुजारिश है हाई अथॉरिटीज, हमारे एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे लद्दाख और हमारे लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हमारे सीसी साहब से कि नून कून का जो एक ट्रेनिंग बेस कैंप, ये जगह जहां पर अभी हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टंगोल टूरिस्ट बंगलो, ये एक हब होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग बेस कैंप होनी चाहिए, जहां पर हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे करगिल के स्टूडेंट्स को यहां पर ट्रेन किया जाए, यहां पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और यहां के टंगोल के जो यूथ से बिना, अभी यहां पर मैं मिसाल दूं, मोहम्मद हुसैन, विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग सर इन्होंने सबमिट किया है। सच पूछिए, बहुत अच्छा लगता है जी। नती मॉनिटरिंग आप जानते हैं, पहले हमें पता नहीं था मॉनिटरिंग डे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पिछले साल भी हमें इतना पता नहीं चला, क्योंकि हमने जब पिछले साल अक्टूबर एंडिंग नवंबर के पहले हफ्ते में ये कौंसिल में आए थे, तो उस वक्त कुछ खास आइडिया भी नहीं था। तो आज जब मॉनिटरिंग डे का मुझे आगायन हुल्ला साहब ने बताया कुछ दिन पहले, तो मैं दिल्ली में था, फिर मुझे यहाँ से होके आना था, ये जम्मू वगैरह से, मगर मैंने सोचा ये बहुत इम्पोर्टेंट है मॉनिटरिंग डे, और खासकर हमारे नून कुंज के बेस में मनाना, ये हमारे लिए और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस साल कुछ 1-2 महीना पहले हमारे नेशनल ज्योग्राफी ने सुरु वैली को जो वर्ल्ड के 25 जो बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक सुरु वैली को चुना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। तो हम चाहते हैं उसको हम कैच करें, उसको हम हर फील्ड पे उठाए। आप यकीन नहीं करोगे, जब से ये हो गया, मैंने जहां जहां भी
मुझे बोलने का मौका मिला, चाहे यूटी लेवल पे हो, चाहे आपके हमारे इंडिया के बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ मैंने मुलाकात किया वहाँ पे। और हमारे हाल ही में हमारा जो हाई पावर कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें भी मैंने उठाया कि हमारे सुरू वैली को कि उसमें क्या कहते हैं अटेंशन देने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है, इंशाल्लाह हमने सोचा था कि सुरू वैली में एक बड़ा सा उसके लिए जश्न रखे, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है। पूरे दुनिया में 25वें मुकाम पे आना एक छोटी बात नहीं है, हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। तो फिर ठंड ज्यादा शुरू हो गया, तो हमने सोचा इंशाल्लाह अगले साल हम रखेंगे। और उसके लिए मैं अभी से कह के रखता हूँ आपको, ये रहमतुल्लाह साहब हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, आप लोग अगर यूटी से फंड ले सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरा फंड आपके 2-3 करोड़ जितना जाता है उसमें मैं कौंसिल के कैपेक्स फंड से देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें ये बिल्कुल कैश करना है। और उसमें आपको मेरा ये, मैंने दिल्ली में कुछ हमारे जो बहुत बड़े जो हमारे प्रेस वाले, बहुत बड़े टीवी वाले, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, फिर हमारे माउंटेनियर्स हैं बड़े, हमारे ये जो क्या कहते हैं उसको, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनसे मैंने बहुत सारों से बात किया इंशाल्लाह। तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि एक सुरू वैली में पूरा एक अच्छा सा दिन हमें चुनना पड़ेगा। हम चाहते थे नून कुंद के नाम से, मगर मुझे लगता है जैसे हमने सोचा था पहले हमारा चलो ये मिंदोक को गति लोकल टुलिप, वो मगर हम द्रास में मना रहे हैं। तो हम उसको हम चाहते हैं कि कोई आप लोग सब मिलके एक अच्छा सा नाम दे दे, और जगह का आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन और जगह का ये बता दीजिए। और ये हम बड़े पैमाने पे मनाना चाहते हैं, जैसे ज़ांस्कार में ज़ांस्कार फेस्टिवल मनाता है, बहुत अच्छी बात है। और ज़ांस्कार फेस्टिवल आज दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के नक्शे पे है, तो है ही ये दुनिया के मैप पे भी आ गया है। तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह सुरू वैली भी दुनिया के नक्शे पे आ जाए। उसमें आपको मैं बिल्कुल आपको ये बता दूं कि आप लोग वहां से अगर ला सकते हैं तो हमारे यूटी अगर देना चाहे तो ठीक है फंड, नहीं तो मैं आपको, हाँ। और अभी आप प्रपोज कर दीजिए, आप एडिशनल जो आपके कैलेंडर बनाए हैं ना सुरू वैली के लिए, आप एक अलग कैलेंडर बनाए। उस कैलेंडर में जो हमारे स्टेक होल्डर है, जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग काउंसलर है, वो हमारे शुरू का नीचे साइड का काउंसलर है ऑनरेबल हमारे हाजी साहब है, बाकी हमारे जितने भी इज्जत शख्सियात है, उन सब से मिल के ना जो हमारे यहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर्स है या अभी के जो हमारे यंग यूथ है, माउंटेनियर्स है, उन सब से मिल के जगह का तयन कर दीजिए। और कब मनाना है हमको, मौसम का भी अच्छा, जिसमें देखो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास माउंटेन, हमारे पास नून कुंद की सूरत में है, आपके फ्लोरा फ्यूना है, आपके नेचुरल ब्यूटी, आपके हिस्टोरिकल प्लेस है, किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोगों को ये बता दूं, जब से मैं आया हूँ पिछले साल से, आप इटनरी देख लीजिए, अभी आपके पास ये इटनरी है, उसमें मैंने सुरू वैली में बहुत सारे जगह पे जहाँ पे आपका नाम ही नहीं था, ये देखो ये टूरिज्म वाले जानते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू साहब भी जानते हैं। उसमें मैंने बहुत सारों का मदद लिया। उसमें एक मैं मास्टर बख्शी साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि मास्टर बख्शी साहब ने मुझे कुछ इनपुट दिए, ये हमारे तस्वीरों के, वो सब हमने उसका नाम भी उसमें लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ ना कुछ हो जाए। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो हमारे दरिया सुरू इधर से बह रहा है ना, ये हमारे लिए सोने से कम नहीं है। इसको इतना हमारे सुरू, इस दरिया सुरू का आप यहाँ से देखिए नीचे तक, जहाँ से पाकिस्तान तक जाता है, कहीं भी ये नुकसान नहीं करता फायदे के बगैर। और आज जैसे एक बच्ची ने वहाँ पे दिखाया है हमारे ग्लेशियर, जो ये आपके परका चिका ग्लेशियर कितना सुकड़ रहा है, ये हमें सोचने की बात है। अब देखो कुछ सालों में आपके जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पहाड़ के ग्लेशियर सुकड़ रहे, और हमारे जो समंदर के एरिया के इर्द गिर्द के जैसे मालदीव वगैरह कुछ सालों में वो नक्शे से, हमारे दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाले हैं, क्योंकि समंदर का पानी बढ़ रहा है, यहाँ का हमारे ग्लेशियर कम हो रहा है, वो सिर्फ ये उसकी वजह से। तो हमको अभी से सोच के काम करना पड़ेगा। हमें अपना
पहाड़ों को भी बचाना है, हमारे ग्लेशियर्स को भी बचाना है, हमें एक डेवलपमेंट भी चाहिए। और साथ साथ मैं आपको और 2-3 चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे इंश्योरेंस का आपने कहा, लोकल ट्रैकिंग का, तो ये बिल्कुल भी मैम यहाँ पे आपका एक तो इंश्योरेंस होता है आपके जो लेबर डिपार्टमेंट में। लेबर डिपार्टमेंट आप लोग जानते हैं हमारे बहुत सारे लेबर है। इस साल 5 साल के बाद मैंने लेबर डिपार्टमेंट में तकरीबन 3-3.5 करोड़ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जिसमें ngati jawan uni ngati chimini chi rishta yo juspin zarbana khos molinduk tangoli ngati chimi yo dia sunse yo zamana chikna pallaha dika tourism se related chila shiyo na kato ya ri ka bincha yo na so madad bargo shamna den zabardast ko role yo zabardast ko diam dun la yon se ngati jawan uni sandas bakhani in Deka na nga aji sabi ang speraw bing ki diang di ngati jawano ni ngati akas riya bing khano ni madad bakoni ni registration char bashin dakhan po. Odes speraw bing mana nga diyo andaza yung siyanti cham se nazdiki rishta itin su di riyo nambo. Yantang sa defyangas chikna yantang shukriya zarshin mubarakbadi yantang chin कि रीम नंबर यंतम साम से नजदीक दुख से दियो नंबर दी कलस बने थे तो चेक देखा ना यंग स्पेरा चिटिव इंसियंस के particularly drin jak pante chia manai josin mates अंग्रेजी में जरते sustainable development mountains इन दोनों से चीजें रेंजो गायुल चंगा तरका चिकट सिस्टम ची योद न कतो निजाम ची डुलन योद न कतो ओदे निजाम को बेहतर तरीके का कसो शुल्चिन दर्शिका ngатang riu na buduksiot chuga na buduksiot di riu ni kana ngata chi thobat don las na jak se tarqiyati las bargosha in zarin बुनियादी स्पराव ngate road chet bijli khomet ngate gaadi sulet jahaz sulet tarqilas bet दोन सारे असर पो ngati दुगजोल लंजो असर पो di माहौल पे कच्ची छत di रिउ निकते असर पुची छत निंगती तरक्की बे तरका होगा सुची दुख ओदो निकस्तांगा पास लस कतो बना ngata di रिउ लुशिन रिउ निकना थोवी ngati ला चीदे ने यों न चाय शिंग यों चा दुख तुक स्वाय यों चा दुख तुक छु यों चा दुख तुक दोन ngata थोबन लुशिन जरे देख या ngati तरक्की बे ची तरक्की ला शिवना आते माउंटेनियरिंग बोल सेंटर ट्रैकिंग बोल रिएविंग चा बोल टूरिज्म बाहर न टूरिस्ट क्यों डिपार्टमेंट सा क्यों से तरक्की लासन बचो निदोनिया दिबे तरकाओ ngati गलत दो सही दो तो सरी देखा ngata संबातंग मिफिया ngata दी के जमा सोसे ngati संमान गसोगा चातनियत ngati ग्लेशियरन लो वाला छोटन गसो सोसिन ngata chui kamichia chenyot ngata soi kamichia chet ni ngata norbalang de ka ngata soangen china men desperao ni का संबतंग माता दी के जमा सोसे काउंसलर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस इवेंट में इनवाइट करने के लिए। वैसे तो आधी बातें काउंसलर सर ने कह दी है और मेरी काफी 19% जो मैं सोच के आई थी वो काउंसलर सर ने कह दिया है। मेरा भी वही ड्रीम है। जब मैं यहाँ पे आई थी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस इन्वायरमेंट में लद्दाख में कारगिल जैसे एरिया में आके यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि माउंटेन ने हम इसके शुक्रगुजार हैं। इसने हमें बहुत कुछ दिया है। तो मेरे लिए तो शायद इन्होंने जो 100% बोला, मुझे तो 200% दिया है, क्योंकि मेरा इस फील्ड में आने का यही मकसद था। क्योंकि जब मैंने 9th क्लास में जब मैं खुद स्टडी करती थी तो मैंने एक लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें मैंने संतोष यादव एक माउंटेनियर उनके बारे में पढ़ा था जो कि प्लेन्स एरिया से आती हैं हरियाणा से। तो मैंने उस टाइम पे ये गौर किया था कि वो आ रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वो भी एक पहाड़ी एरिया और माउंटेन्स का उतना ही रोल जितना लद्दाख और
बाकी स्टेट का है उतना ही उत्तराखंड का है। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा कि लोग यहाँ से बाहर से आके क्लाइम कर रहे हैं, एवरेस्ट जा रहे हैं और उनको इतना नेम फेम मिल रहा है, तो हम क्यों यहाँ घर पे बैठे हैं, हमें भी उस चीज का यूटिलाइज करना चाहिए। और इस तरीके से मैंने जब अपना एडमिशन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में करवाया तो उससे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले माउंटेनिंग के जरिए या ट्रैकिंग के जरिए, जिससे कि वो अपना नाम और जॉब इसमें आगे आए। बाकी यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे भी सीसी सर से ये बात की थी कि हमारे उत्तराखंड या फिर हिमाचल अदर जो माउंटेन एरियाज है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे इतने पार्टिसिपेशन आते हैं स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और ये सारे इसमें, लेकिन लद्दाख में कोई गर्ल्स या कोई और पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की भी गर्ल्स आगे आए और नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करके अपनी जगह का यहाँ का नाम रोशन करें। सर, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर राजू मोहम्मद फिरोज सर, ऑनरेबल काउंसलर आगा सईद अहमद हुदा सर, चीफ पैटर्न बीजेपी यूनिट सांकू जनाब हाजी गुलाम मोहम्मद, बाकी मॉनिटरिंग हाई एल्टीट्यूड जो स्किल ट्रेनिंग वाले हैं उनका भी वेलकम करता हूँ। बाकी टीचर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट हमारे हायर सेकेंडरीज के हैं और मीडिया से आए हुए लोग, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस इंटरनेशनल माउंटेन डे के जो सेलिब्रेशन में हम यहाँ पे जमा हुए हैं, जिसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे बाकी दुनिया में आज ये डे मनाया जा रहा है, वैसे हम यहाँ पे कारगिल में ये मना रहे हैं। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमें पता है कि माउंटेन्स जो है हमारे कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। नियरली दुनिया में तकरीबन 23% जो एरिया है वो माउंटेन से कवर्ड है, तो एक सिग्निफिकेंस है इसका। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आजकल के दौर में, क्लाइमेटिक चेंज के दौर में, जो हमारा माउंटेन्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो डे बाय डे मेल्ट हो रहे हैं, रिसीड हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तो जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन पे पड़ता है, फिर हमारा जो वाटर फ्रेश वाटर सिस्टम है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस साल का जो थीम है माउंटेन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो इसमें काफी अहम रोल बनता है, खास करके यूथ को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही फ्यूचर है हमारा। तो फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए एक अगर हम सस्टेनेबल वे से आगे चले, क्योंकि आपको पता है कि जितना हम अनप्लान्ड वे से, चाहे वो एग्रीकल्चर करें या हम टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करें, तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपके माउंटेन सिस्टम।